हेलो एंड वेलकम एवरीबडी टू CUET सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे CUET 2023 में जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो बीटेक कराते हैं टॉप के, उनके बारे में। और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द CUET एस्पिरेंट्स जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं CUET के थ्रू। तो आइए जल्दी से देखते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप की जो बीटेक कराती हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि क्या क्या हमने कंसिडर किया। तो हमने केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को कंसिडर किया है। केवल मेरे ख्याल से एक ही ऐसा इंस्टीट्यूट है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जिसके बारे में आगे आपको बताएंगे। और जो दूसरा है वो है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की जो फीस होती है दैट इज़ वेरी लेस इन कंपैरिजन टू अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जहाँ से 2 से 5 लाख में आपका बीटेक हो सकता है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे 15 से 20 लाख रुपए लगते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स योर सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स आप खुद ही अपने डिसीजंस लेते हैं एंड देन यू प्रूव देम राइट, बिकॉज यू आर द ओनली वन हु इज एक्चुअली गोइंग टू मेक डिसीजंस एंड एक्चुअली प्रूव देम राइट। सो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हार्डवर्क जरूर करना पड़ेगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, क्योंकि प्लेसमेंट सपोर्ट तो रहता है बट इट इज़ नॉट लाइक प्राइवेट इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको बार बार फोर्स किया जाएगा कुछ भी करने के लिए। तो यू आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर डिसीजंस यू टेक। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करना चाहते थे। अब जल्दी से शुरू करते हैं रैंकिंग के अनुसार। जो सबसे पहले हमारे पास है दैट इज CICDU क्लस्टर इनोवेशन सेंटर अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है और ये नॉर्थ कैंपस में बेस्ड है। इसका रिव्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, आप इसको जाके पूरा देख सकते हैं। एंड इट हैज़ वेरी एक्सीलेंट स्टडी इन्वायरमेंट। 5,000 रुपये इसकी फीस है पर सेमेस्टर। यहाँ पे हॉस्टल नहीं है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली PG में रहना पड़ेगा। कुछ बच्चों को हॉस्टल 2-3 लड़कों को मिल जाता है। एंड सम ऑफ द सीनियर्स हैव ऑल्सो क्रैक्ड GSOC दैट इज गूगल समर ऑफ कोड। एंड बहुत सारे लोग ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्ट हुए हैं। ऑफ कैंपस इसलिए क्योंकि इसके पास कोई ऑन कैंपस प्लेसमेंट सेल नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्मॉल इंस्टीट्यूट बट इट इज़ हैविंग अ वेरी गुड स्टडी इन्वायरमेंट। लास्ट थिंग इज इट हैज़ अ वेरी अपडेटेड करिकुलम। बहुत ज़्यादा अपडेटेड करिकुलम में नई नई चीज़ें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इन सबको ऐड किया गया है। बहुत सारे असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी है। एक डिटेल रिव्यू ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो सेकेंड इंस्टीट्यूट है दैट इज SMVDU श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा जम्मू एंड कश्मीर में है। इट इज़ अ वेरी गुड स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसकी फीस 1.15 लाख है पर ईयर, 1,15,000 पर ईयर। और बहुत सारे आपको JEE मेन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि ये JEE मेन के थ्रू भी लेता है। और जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज इट हैज़ अ वेरी गुड ऑन कैंपस प्लेसमेंट सेल। जो एवरेज प्लेसमेंट है दैट वी हैव गॉट इज अराउंड 4.5 लाख पर एनम। एंड इट हैज़ अ वेरी नाइस कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एट अ वेरी गुड प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर। और ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं फीस जो है 1.15 है। इसकी ऑलरेडी एक डिटेल रिव्यू वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, आप उसको जाके देख सकते हैं। द थर्ड इंस्टीट्यूट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा दैट इज इन हरियाणा महेंद्रगढ़। और इट इज वन ऑफ दोज इंस्टीट्यूट दैट हैज़ अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हॉस्टल फैसिलिटीज। ऑन कैंपस placement cell is already available and the placement is around 5.5 LPA. And curriculum is very old in comparison to other universities and study environment is average. Some faculties are good, some faculties are not that much good. The most important point is this university is very close to Gurugram and Delhi. इसका already detailed review video, hostel and everything is already available on our channel. एक और वीडियो ला देंगे बहुत जल्दी। जो फोर्थ इंस्टीट्यूट है दैट इज PBAU बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी में है। The most important point is it is based on the capital of Uttar Pradesh, so a very good city connectivity. This is very important for those students जो competitive exam जैसे GATE UPSC की तैयारी करना चाहते हैं। It is a very plus point for them. Second important point, it has a very active on campus placement cell जो average CTC है that is around 3.8 LPA. Average hostels and good infrastructure in this university and faculty is average and good curricular activities। जो लोग dance sports में participate करना चाहते हैं, university keeps on organizing these activities। इसका भी एक डिटेल रिव्यू चैनल पे अवेलेबल है, was that for more details. The fifth university is HNBGU Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University. It is based on Uttarakhand. It has a very very beautiful campus and good infrastructure. The average on campus placement cell is with average CTC of 3 LPA is available. It has a very active placement cell but not too much companies visit the campus. Around 30% of students only get placed and the curriculum is old and faculty is very average and it has a very relaxed education. So जो लोग भी कोडिंग में नए हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स है। You will get around 1 year to get adjusted in this environment. So it is very good for those students who are coming from very poor background, who do not have a command on PCM, physics, chemistry and mathematics. इसका भी detailed review available है, you can watch on the channel. The sixth university is MGCU महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में based है। It is a very good central university in Bihar but the infrastructure is pretty average because hostels are also average and there are many facilities which are not available. The second important point it has a very active placement cell. Many companies like TCS, Infosys and Wipro do visit the campus with an average CTC of 4.5 lakh per annum.
The bad point is it has only one stream in engineering, that is computer science engineering, and the last point is faculty is not expert in modern fields like AI and ML. ये दोनों fields available नहीं है, ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता, और इसका जो curriculum है that is very old. This university also has a review video on our channel, so you can also watch that for more details of this university. The seventh and most important university for women candidates is Indira Gandhi Delhi Technical University for women. This is only for women candidates. It is one of the best universities among CUET for women candidates. It has a very good campus opportunities in campus placements and internships. It has very good infrastructure, and it has a very good hostel facilities also for girls. And the last point is it has an average CTC of 3.5 LPA, and in some of the fields the average CTC is around 6 LPA also. So it is very good university for all the girl candidates, and we request that you must apply in this university also. The eighth university that we have to talk about is Banaras Hindu Vishwavidyalaya, Uttar Pradesh, and the reason why we have kept it on 8th place is that it has only 2 branches, that is dairy and food technology for CUET aspirants, and it has very below average placement in these two things. And remember that BHU in BTech from dairy and food technology is completely different from IIT BHU, so you are not going to get involved in those activities. So placement is below average, it is around 2.2 LP, and only 10% of students get placed, so do not think about placement at all. The third point is it has a good environment of Banaras Hindu Vishwavidyalaya, and that is the main point where students take admission here. और लास्ट पॉइंट है कि आपको फैकल्टी बहुत सपोर्टिव और हेल्पफुल मिलेगी. सो इफ़ यू वांट टू डू कोडिंग, अगर आप CSE में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो डू दैट अलॉन्ग विद दिस BTech. The ninth university is a private institute, Graphic Rai University in Uttarakhand. Many of the students were talking about that in comment section, so we have included. So इसकी एक बात कर लेते हैं जल्दी से. It is a completely private institute. It has a very good placement record. The fees is very very high in comparison. It is around 15 lakh as we have seen on many websites. और काफ़ी फैकल्टीज ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, बट फीस इज़ वेरी हाई. द फोर्थ पॉइंट इज इट हैज़ अ वेरी हाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. आपके पास बोर्ड्स में मिनिमम 80% मार्क्स होने चाहिए, और हाई मार्क्स इन बोर्ड्स एंड हाई मार्क्स इन CUET यहाँ पे होगा. So you have to get a very high marks in CUET as well as in boards. So we will say that instead of applying in this university, you can definitely go for other good central universities, but only go to this university if you have a very good financial background and you have got some less marks in CUET, that you cannot go for other top central institutes. And not recommended for those who are new coders or COC enthusiasts. The reason is कि यहाँ पे जो assignments हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. कोडिंग जो है वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाती है, तो जिनका कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, जिनका वीक है, तो दिस यूनिवर्सिटी इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर देम, क्योंकि बहुत ही फास्ट करिकुलम है यहाँ का. अपडेटेड है बट इट हैज़ अ वेरी फास्ट करिकुलम. सो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, दैट्स वाई वी हैव इंक्लूडेड. एंड टू नोट, इट इज़ अ डीम्ड यूनिवर्सिटी. सो डीम्ड यूनिवर्सिटीज डू कम अंडर some of the government reforms, so that's why we have included. And it is the only private institute that we actually liked because it has a very good placement record, that's why. The 10th इंस्टीट्यूट इज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका. और इसका 10th रीज़न पे आने का रीज़न ये है कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही नहीं है. द मोस्ट पॉपुलर ब्रांच इन एवरी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, और वो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है. इसकी जगह यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इन्होंने रखा हुआ है, बट इट इज़ वेरी वेरी न्यू. इसी साल इन्होंने स्टार्ट किया मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग. इससे पिछले साल तक केवल इलेक्ट्रिकल ब्रांच थी. द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हैज़ एन एवरेज प्लेसमेंट सेल 3 LPA का पैकेज है, ओनली 20% स्टूडेंट्स गेट सिलेक्टेड. इट इज़ बेस्ड ऑन अ वेरी रिमोट एरिया. कोई भी सिलेक्ट सिटी कनेक्टिविटी नहीं है, तो जो लोग गेट UPSC जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई ऑफलाइन सपोर्ट अवेलेबल नहीं रहेगा. टीचर्स काफ़ी इनएक्सपीरियंसड हैं, बहुत सारे न्यू टीचर्स हैं, कईयों के पास PhD भी नहीं है अकॉर्डिंग टू मेनी स्टूडेंट्स ऑन कोरा एंड अदर वेबसाइट्स. जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स लोकल हैं, जो कर्नाटका से ही आते हैं, तो आपको ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी इन कंपेरिजन टू अदर यूनिवर्सिटी जो हमने बात की, जहाँ पे अदर स्टेट के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं. द 11th यूनिवर्सिटी एंड द लास्ट यूनिवर्सिटी दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड. दो इसका 11th पे रहने का पॉइंट ये है कि इट ओनली हैज़ इंटीग्रेटेड BTech एंड MTech, एंड आई डोंट नो व्हाई इट हैज़ इंटीग्रेटेड BTech एंड MTech. कोई लड़का क्यों ही अपना 5 साल BTech और MTech एक ही यूनिवर्सिटी से करना चाहेगा जब उसके पास गेट का ऑप्शन है. बट इट हैज़ इंटीग्रेटेड BTech एंड MTech, और इसकी फीस काफ़ी हाई है इन कंपेरिजन टू द सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स. 55,000 रुपये पर सेमेस्टर और 1,10,000 रुपये 1,10,000 पर ईयर, जो कि बहुत ज़्यादा इन कंपेरिजन टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़. अदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट जितने भी आप देखेंगे उनकी 30,000 रुपये मैक्सिमम फीस है पर सेमेस्टर फॉर जनरल कैंडिडेट्स, और यहाँ पे वो 55,000 रुपये है. एवरेज प्लेसमेंट सेल है, एवरेज प्लेसमेंट है 2.5 LPA, और इसका नया कैंपस ये बना हुआ है, जो इसकी फोटो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल न्यू कैंपस है. सो यू कैन एक्सपेक्ट अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर. इट इज़ बेस्ड ऑन अ वेरी रिमोट प्लेस, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी सिटी कनेक्टिविटी. फैकल्टी इज़ वेरी इनएक्सपीरियंस, क्योंकि जैसा कि हमने बताया बहुत ज़्यादा नई स्टार्ट हुई है, और इंटीग्रेटेड है, तो फैकल्टी के पास PhD बहुत सारे फैकल्टी के पास नहीं है. जो MTech किया है वही BTech वाले को पढ़ा रहा है. और लास्ट पॉइंट है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स लोकल हैं, जो झारखंड और बिहार से ही आते हैं, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आप एक्सपेक्ट मत करिए.
So this was all about a very good video on different BTech colleges, top universities that offer engineering through CUET. So we would like to request you to like, share, and subscribe our channel. बहुत सारे काउंसलिंग वीडियोस और अपडेट्स आपको आते रहेंगे इस चैनल पे. हम काउंसलिंग अपडेट्स की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आपको डिफरेंट कॉलेजेस के काउंसलिंग अपडेट्स रेगुलर देते रहेंगे और बहुत सारे अदर कॉलेज के रिव्यूज रिलेटेड टू इंजीनियरिंग आर वे कमिंग वेरी सून. So kindly like, share, and subscribe our channel. We wish you all the best for all your future endeavors. Thank you. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on.